सुधा मित्तल। पिछले अध्याय में अपन ने वातावरण के बारे में जाना, वातावरण किसे कहते हैं और उसकी प्रकृति, उसकी विशेषताएं देखी। आज का अपना टॉपिक है व्यावसायिक वातावरण का अर्थ और व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति, मीनिंग ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक वातावरण का अर्थ व्यावसायिक क्रियाओं को प्रभावित करने वाली उन परिस्थितियों, प्रभावों एवं शक्तियों से हैं जो व्यवसाय की प्रबंध एवं संगठन व्यवस्था में परिवर्तन लाती हो। तो व्यावसायिक वातावरण को जैसे कि ऑर्थर एम वीमर ने इसको परिभाषित किया है कि व्यावसायिक वातावरण में वह परिवेश अथवा उन आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक अथवा संस्थागत उद्देश्यों या दशाओं का समूह सम्मिलित है जिनके अंतर्गत व्यावसायिक क्रियाओं का संचालन किया जाता है। तो इस प्रकार से व्यवसाय की समस्त क्रियाएं जो कि राष्ट्र के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैधानिक, नैतिक, प्रौद्योगिकी अथवा सांस्कृतिक वातावरण के संदर्भ में जो विभिन्न व्यावसायिक बाधाओं, उनकी सीमाओं और चुनौतियों को स्वीकार करके ही व्यावसायिक निर्णय लेना और व्यावसायिक वातावरण अथवा पर्यावरण कहलाता है। तो इस आधार पर हम आज देखेंगे व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति क्या होती है, नेचर ऑफ बिजनेस एनवायरनमेंट। व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति अत्यंत ही जटिल और परिवर्तनशील होती है। इसको बहुत ही नाजुक रूप में माना जाता है और इसलिए प्रत्येक व्यवसायी को, एक उद्यमी को गंभीरतापूर्वक इसका अध्ययन करना चाहिए ताकि वो अपने लाभ जैसे उद्देश्य और अपने इस लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो इस संबंध में इसके प्रकृति को जानने के लिए हम कुछ बिंदु देख सकते हैं, जैसे आर्थिक क्रियाओं से संबंध। व्यवसाय का जो मुख्य उद्देश्य है वो क्या होता है, लाभ कमाना, और इसीलिए व्यावसायिक वातावरण का संबंध उद्यमी की विभिन्न आर्थिक क्रियाओं से होता है, जैसे कि व्यापार, वाणिज्य, उद्योग एवं प्रत्यक्ष सेवाएं इत्यादि। इसी प्रकार गतिशील वातावरण, व्यावसायिक वातावरण क्या होता है, गतिशील होता है, ना कि स्थिर होता है। इसका जो कारण है वो क्या है, वातावरण को प्रभावित करने वाले घटक हमेशा किसी भी देश एवं परिस्थितियों के अनुसार बदलते रहते हैं और इसलिए व्यावसायिक वातावरण भी क्या होता है, परिवर्तनशील माना जाता है। अनेक घटकों का प्रभाव, व्यावसायिक वातावरण पर कई प्रकार के घटकों का प्रभाव पड़ता है और ये घटक जो हैं वो परस्पर यानी आपस में संबंधित होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इन घटक में मानवीय घटकों का कोई भी नियंत्रण लगाया जा सकता है, किंतु प्राकृतिक घटकों पर उनका नियंत्रण नहीं होता है। यानी प्राकृतिक जो भी समस्याएं आती हैं, जो कठिनाइयाँ या विभिन्न प्रकार की स्थितियाँ में परिवर्तन आता है, उस पर एक उद्यमी या एक व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता है। फिर पारस्परिक निर्भरता, व्यवसाय एवं उसका वातावरण एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, आपस में प्रभावित करते हैं और इसलिए जो व्यवसाय का उद्यमी है या जो उसका मालिक है वो इन वातावरण और घटकों को अनदेखी नहीं कर सकता है। व्यवसाय का बाजार, व्यवसाय का वातावरण व्यवसाय का बाजार भी है क्योंकि प्रत्येक उद्यमी इस वातावरण को अपनी उत्पादित वस्तुएं और सेवाएं प्रदान करते हैं और वातावरण से ही इसको लाभ प्राप्त होता है। सीमा रेखाएं, नियंत्रणकारी घटक, दबाव और प्रतिबंधों का स्पष्टीकरण। वातावरण उन व्यवसाय के कार्य करने की सीमा रेखाएं, नियंत्रणकारी घटक, प्रेशर यानी दबाव और प्रतिबंधों को स्पष्ट करता है जिनका भीतर ही फर्म को कार्य करना होता है। आर्थिक प्रणाली का प्रभाव, व्यावसायिक वातावरण पर आर्थिक प्रणाली का भी प्रभाव पड़ता है, जैसे पूंजीवादी, साम्यवादी, समाजवादी और मिश्रित प्रणालियों के अनुकूल ही उस देश विशेष का व्यावसायिक वातावरण पाया जाता है। संस्था का आंतरिक एवं बाह्य वातावरण, उद्यमी की प्रत्येक संस्था का वातावरण दो प्रकार का होता है, आंतरिक और बाहरी। संस्था का अपने आंतरिक वातावरण पर तो नियंत्रण
होता है, किंतु बाह्य वातावरण पर उद्यमी का कोई नियंत्रण नहीं होता है और इसलिए व्यावसायिक संस्था को बाह्य वातावरण के अनुरूप अपने आप को ढालना होता है। कार्य योजनाओं का निर्माण, प्रिपरेशन ऑफ ऑपरेशनल प्लान्स। व्यावसायिक संस्था अपना नियोजन करते समय वातावरण का निर्माण करती है ताकि संस्था के उद्देश्यों को वो प्रभावी ढंग से प्राप्त कर सके। रूपांतरण द्वारा उपयोगिता का सृजन, क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी बाय ट्रांसफॉर्मेशन। व्यावसायिक संगठन जो कुछ वातावरण से प्राप्त करता है पुनः वातावरण को ही लौटा देता है। तो इस प्रक्रिया में वह साधनों का रूपांतरण करता है और जिससे कि विभिन्न उपयोगिताओं का सृजन होता है। और ये उपयोगिताएं कौन सी होती हैं? रूप, स्थान, समय एवं अधिकार संबंधी। और इन उपयोगिताओं का ही ग्राहक की आवश्यकताओं और अपेक्षाओं को संतुष्ट करने में सहयोग मिलता है। फिर व्यावसायिक वातावरण क्या है? द्विमार्गीय संचार व्यवस्थाएं, 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम है। प्रत्येक व्यावसायिक संस्था को अपने वातावरण से निरंतर संपर्क बनाए रखती हैं और उसे वातावरण में हो रहे परिवर्तनों की जानकारी रखनी पड़ती हैं और अपने प्रोडक्ट, सेवा नीतियों की जानकारी वातावरण को उपलब्ध करानी पड़ती हैं। तो इस प्रकार से उसे प्रभावी द्विमार्गीय संचार व्यवस्था को अपनाना आवश्यक होता है। पूरक एवं निर्भरता, कॉम्प्लीमेंट्री एंड डिपेंडेंस। उद्यमिता वातावरण समग्र आर्थिक और अनार्थिक व्यावसायिक वातावरण का अंग माना जाता है जिसके भीतर उद्यमिता का विकास होता है और ऐसी दशाओं में व्यावसायिक वातावरण के अनुकूल होने पर उद्यमिता का तीव्र विकास होता है अथवा प्रभावी उद्यमिता वातावरण से अनुकूल व्यावसायिक वातावरण का निर्माण कर पाते हैं या उनका निर्माण होता है। तो इस प्रकार स्पष्ट है कि व्यावसायिक वातावरण और उद्यमिता वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं, यानी कि वहाँ एक दूसरे पर वो वातावरण निर्भर करते हैं। व्यावसायिक वातावरण की प्रकृति है कि ये एक जटिल प्रत्यय है, कॉम्प्लेक्स फेनोमेनन। व्यावसायिक वातावरण एक बहुत ही जटिल प्रत्यय है जो कि विभिन्न घटकों या संगठकों या तत्वों द्वारा निर्मित होता है। तो इसके अतिरिक्त ये व्यावसायिक क्रियाकलापों को अनेक रूप से प्रभावित भी करते हैं और इस प्रकार से व्यावसायिक वातावरण का निर्माण कर पाते हैं। तो ये व्यावसायिक वातावरण का अर्थ और इसकी प्रकृति के बारे में अपन ने अध्ययन किया, उसके बारे में जाना और कि एक व्यावसायिक वातावरण क्या होता है और उद्यमी उस व्यावसायिक वातावरण के अंतर्गत किस प्रकार से अपने उद्देश्यों को प्राप्त करते हैं। अगले अध्याय में अपन पढ़ेंगे व्यावसायिक वातावरण का महत्व या व्यावसायिक वातावरण के अध्ययन की आवश्यकता। थैंक यू।